कुछ साल पहले की बात है भाई, मैं जिस भी लड़की पे ट्राई करता था हर लड़की मुझे रिजेक्ट कर देती और मैं इन सारी चीजों को दोष डाल देता था अपने लुक्स के ऊपर, या फिर मैं ये चीज सोच लेता था कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है इसलिए मुझे लड़कियां भागने दे रही। पर धीरे धीरे समय के साथ मुझे ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि इन दोनों चीजों में गड़बड़ नहीं। इन चीज में है कि लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ और मैं उन्हें महारानियों की तरह ट्रीट कर रहा था। और कई सारी लड़कियों को मैंने एहसास दिला दिया कि वो मुझसे बेटर है या फिर वो मेरी औकात के बाहर है। कई सारी लड़कियों के केस में तो मैंने उनके नौकर की तरह रिएक्ट किया है। अपने अगल बगल पिक्चर मूवीज में अपने अगल बगल के सारे माहौल से ये चीज समझी थी, जितना ज्यादा लड़की की जिंदगी को आसान करोगे तुमसे उतनी ही ज्यादा लड़कियां इंप्रेस होती चली जाएंगी। और कुछ समय बाद मुझे जाकर पता चला ब्रो कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारी लड़कियों से जूते खाने के बाद, बहुत सारी लड़कियों से दिल तुड़वाने के बाद तब मैंने खुद की कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस जैसी चीजों पर काम किया। इस पॉइंट तक मुझे हर लड़की का अटेंशन मिलने लगा। तब मुझे समझ में आया कि भाई की लड़कियों को चाहिए क्या होता है। एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी कि लड़कियों को लुक से तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, और पैसों से भी उतना फर्क नहीं पड़ता। अब भाई मुझे ही देख लो तुम्हें लगता है मुझसे कोई लड़की पटेगी? और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने बिना पैसों के ही लड़की पटाने सीखी। और सबसे बड़ी गलती लड़कों की यही है कि वो समझते हैं पैसा इज इक्वल टू लड़की, जो एक हद तक सही है लेकिन एक हद तक बिल्कुल गलत भाई। जिन भी लड़कों को ऐसा लगता है उन लड़कों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, इनकी बीवी इनको क्यों छोड़ के गई? इनकी बीवियों को छोड़ने के बाद क्या इनसे अमीर लड़का मिल सकता था? इसलिए मेरे भाई पैसे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा माइंडसेट। और जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना भाई तो लड़कियां मेरे अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि उन लड़कियों को मेरे अंदर उस समय पैसे के अलावा मेरा एटीट्यूड, मेरा लोगों से बात करने का तरीका, मेरा कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें नजर आती थी। और इन सारी चीजों को देख के लड़कियां टर्न ऑन हो जाती थी। और भाई एक कुदरत का नियम तो हम सबको पता है कि लड़के विजुअली अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां इमोशनली अट्रैक्ट होती हैं। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, यदि तुमने किसी लड़की के इमोशंस को कंट्रोल कर लिया ना भाई तो वो लड़की तुम्हारे हिसाब से चलेगी। और तुम एक सही एटीट्यूड और सही बिहेवियर के साथ किसी भी लड़की के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो ब्रो। और यही ट्रिक यूज करते हैं हमारे प्ले बॉयज और बैड बॉयज भाई, लड़की को फांसे रखने के लिए। लड़की जब इनके साथ रहती है तो लड़की को डिफरेंट इमोशंस फील होते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजें उन्हें फील होती हैं, जिस वजह से लड़कियां इनके प्यार में हो जाती हैं एडिक्टेड ब्रो। और नाइस गाइस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है भाई कि वो लड़की को स्टार्टिंग से रिलेशनशिप वाली वाइब दे देते हैं, जिससे लड़कियां क्रिंज हो जाती हैं और उनसे दूर भागना चाहती हैं ब्रो। मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हर लड़की की लाइफ में एक बार फक बॉय या प्ले बॉय वाला फेस जरूर आना चाहिए भाई, ताकि वो लड़कियों को अच्छे से समझ सके भाई। एंड कई बार ना इस फेस में लड़कों को अपनी बर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि लड़कियों में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा है क्या गलत है, और कैसा बिहेवियर सही है कैसा बिहेवियर गलत है। लेकिन भाई यदि तुम एक प्ले बॉय बनना भी चाहते हो ना भाई तो लड़कियों के दिल मत करो, स्टार्टिंग से ही क्लियर और कैजुअल लड़कियां ढूंढो। सच बता रहा हूँ भाई, मैंने ये चीज बहुत ध्यान से नोटिस किया। यदि तुम्हारे ऊपर फक बॉय या प्ले बॉय वाला टैग लगा है ना तो लड़कियां तुमसे सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो रही होती है। जब कोई सहेली अपनी सहेली से बोल रही होती है ना कि ये लड़का बहुत हरामी कुत्ता फक बॉय है, तो वो लड़की कहीं ना कहीं तुम्हारे प्यार में सबकॉन्शियसली गिर रही होती है ब्रो। दिस इज द डार्केस्ट साइकोलॉजी, और इस चीज को लड़कियां कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तुमने भी नोटिस किया होगा कि कई सारी लड़कियों को पता होता है कि ये लड़का हरामी है और वो उस लड़कियों को इसलिए चेस कर रही होती है क्योंकि वो लड़का हरामी है ब्रो। जो नाइस गाइस होते हैं ना भाई वो लड़कियों के द्वारा ट्रेंड किए जाते हैं और लड़कियों के हिसाब से बिहेव करते हैं, जिस वजह से इनको अपने पास इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि उन लड़कियों को अच्छे से पता है कि मैं इस चूची को जब भी बुलाऊंगी ये तब चला आएगा, जिस वजह से लड़कियां उनके पास कभी नहीं रहना चाहती। जब मैं नाइस गाय था ना भाई तो मुझे सच में उस टाइम पे एक लड़की बहुत प्रीशियस लगा करती थी, पर मुझे समय के साथ ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि वो लड़की कुछ अलग खास या प्रीशियस नहीं है। उस टाइम पे मेरे पास लड़कियों की वैरायटी नहीं थी, जिस वजह से वो लड़की मुझे खास लगती थी ब्रो। और अगर इन नाइस गाइस को इनकी तरह कोई डेस्परेट लड़की मिल भी जाती है ना ब्रो तो ये अपनी गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ये अपनी ही गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। वाह। और ब्रो मैं सही बता रहा हूँ, यदि तुम 10 लड़कियों के साथ रूड बिहेव करोगे तो उनमें से 6 से 7 लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। रूडनेस का सही लेवल है जो तुम्हें एक्सपीरियंस से लाना होगा ब्रो। जब भाई तुम एक रूडनेस का सही लेवल यूज करना सीख जाओगे ना ब्रो तब तुम बनोगे एक बैड बॉय भाई। बस तुम लड़कियों से ऐसे बात करना चालू कर दो जैसे तुम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लड़की इस दुनिया की पूरी ताकत लगा देगी ताकि तुम उसे पसंद करने लग जाओ भाई। दिस इज द डार्केस्ट साइकोलॉजी भाई। नाइस गाइस लड़कियों को खुद से ऊपर समझते हैं और बैड बॉयज खुद को लड़कियों से बहुत ऊपर समझते हैं भाई। और भाई इस खेल में सारी बात माइंडसेट की हो रही है, इस सीन में पैसा है नहीं और लुक्स को मारो गोली। यहाँ पे बस बात आ जाती है बिहेवियर और एटीट्यूड की भाई। और लिटरली भाई ये चीज मैंने अपने आंखों से देखी है कि बैड बॉयज लड़कियों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कितनी भी सुंदर लड़की हो उनसे बात करते समय वो अपने आप नर्वस हो जाती है ब्रो।
और यदि कोई लड़की उन बैड बॉयज प्ले बॉयज को पटा भी लेती है तो वो उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उस पर एहसान कर रहे हों। चलो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड बन गए, क्योंकि वो लड़कियों से ऐसे बात ही करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की उनसे बात करे या ना करे ब्रो। इसलिए वो कभी भी लड़कियों के लिए अपनी केयर भी नहीं दिखाते और ना ही कभी उनकी तारीफ करते। तारीफ तो लड़कियां भूल ही जाती हैं भाई प्ले बॉय एक लड़की के कितने भी ज्यादा फिजिकली या इमोशनली कनेक्ट हो जाए पर उस लड़की को कभी ये चीज फील नहीं होने देता भाई। वो लड़का उस लड़की के पैर में चूतिया हो चुका है। और कहीं ना कहीं लड़कियों को लड़कों के पीछे भागने के गेम में ही तो मजा आती है भाई। इसलिए वो बोलते हैं नाइस गाइस को तुम जाओ भाड़ में और हमें चाहिए भाई ये बैड बॉय।